सर्वज्ञ ने देखा, क्या सर्वज्ञ भगवान ने देखा ना, ये सर्वज्ञ भगवान ने उसका पूरा बखान नहीं कर पाए हैं। जो स्वरूप सर्वज्ञ ने देखा, जड़ वाणी से क्या हो लेखा है। कलम भी थक जाती है, समझ गए आप? आप ये बताओ, अपना भगवान आत्मा चेतन ईश्वर नहीं है, समझ में आया भैया? ऐसा अपना चेतन ईश्वर भगवान आत्मा कहते हैं सर्वज्ञ की वाणी में भी पूरा नाम ऐसा ऐसा मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। श्रीमद राजचंद जी ने कहा मैं कौन हूँ भाई साहब, हम तो शरीर को ही अपना माने बैठे हुए हैं। मैं स्त्री हूँ, कोई अपने आप को स्त्री देखता है, कोई अपने आप को पुरुष देखता है। ऐसा ये संस्कार तुम्हारे खोटे हैं। तुम तो चेतन ईश्वर भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाली शक्तियों के भंडार वाले हो, 24 घंटा सुपर प्रकाशक शक्ति से मंडित हो, है भाई साहब। ऐसी अपनी चैतन्य वस्तु जिसमें पर द्रव्य का प्रवेश नहीं होता है, पर भावों का भी जिसमें प्रवेश नहीं होता है, जिसमें रागादिक प्रणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है, ऐसी अभिन्न वस्तु तीनों काल विद्यमान है। ऐसी भाई साहब, ऐसे भगवान आत्मा का दर्शन करो भैया, अपने आत्मा को पहचानो। पर द्रव्य में मेरा सुख नहीं है, मेरा सुख तो मेरे भगवान आत्मा में भरा हुआ है, समझ रहे आप? तो कहते हैं कि ऐसा कौन है, सर्वज्ञ की वाणी में भी मेरा पूरा ना आऊं, ऐसा मैं कौन हूँ, बताओ। जानना चाहिए, रुचि जागृत करना चाहिए, और यहाँ नहीं करोगे तो भाई साहब कहाँ उम्मीद रखें आपसे। घंटा भाई साहब है उसमें से पाप में से निकाल के आता है धर्म के लिए, और यही उसे सुनने को मिलता है। वस्तु स्वरूप की तो कोई बात होती नहीं है, समझ में आया भाई साहब? हमारा आपका महान सौभाग्य है, करने दीजिए, समझ गए? हमारा आपका महान सौभाग्य है कि भाई साहब ये चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की वस्तु स्वरूप की बात हमें मिल रही है कि मेरा भगवान आत्मा देह देवल में रहने पर भी देह को स्पर्श नहीं करता है। ये चेतन ईश्वर भगवान आत्मा ऐसा है। ये शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये मूल में कोई वस्तु नहीं है। अनंत पुद्गल परमाणु इसके हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये तो शाश्वत रूप से रहता है। ऐसी बातें आपको कहाँ मिलेंगी? करोड़ों रुपए देने पर भी नहीं मिलेगी, समझ में आया? अपनी चैतन्य भगवान आत्मा की बातें, ये रागादिक परिणतियां जो कि पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाली हैं, वे भी शाश्वत नहीं है, वे भी नश्वर है। शाश्वत कोई वस्तु है तो देह देवल में विराजमान चेतन ईश्वर भगवान आत्मा है, पर द्रव्य से भिन्न है और अपने गुणों से अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान है। उसके तुम मालिक हो, कौन हो? राजा हो, है उसके राजा है। तुमने कभी अपने आप की आत्मा को ना समझा, इसीलिए पर्याय में निरंतर दुख चले आ रहे हैं, और जब तक नहीं समझोगे तब तक चलते ही रहेंगे और ऐसी जन्म मरण करते रहोगे भाई साहब। है अब तो तुम्हें शर्म आना चाहिए। अरे एक बच्चा एक बार फेल हो जाता है क्लास में, तो दूसरी बार स्कूल में जाने में, क्लास में बैठने पर उसे शर्म आती है। अनंत काल हो गया हमारे आत्मा को, है भाई साहब, मौका मिला है अत्यंत परमात्मा के यहाँ के आए हो भाई, तो अपनी आत्मा का ज्ञान करो, जिसका बखान भगवान की दिव्य ध्वनि भी नहीं कर पाती है, ऐसी चैतन्य वस्तु देह देवल में विराजमान है। कहते हैं सर्वज्ञ की वाणी में भी पूरा ना आऊं, ऐसा मैं कौन हूँ भाई साहब? हम तो क्या माने बैठे हैं, मैं मम्मी हूँ किसी की पत्नी हूँ मैं। अरे एक ही तो मान लो ना भाई साहब, किसी की लड़की हूँ मैं, कौन हो? नाम अनेक धराए, हम कबहू न निज घर आए।
पर घर में हम तो मत चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। ना मैं किसी की मम्मी हूँ और ना मैं किसी की लड़की हूँ और ना मैं किसी की पत्नी हूँ। मैं तो चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। है भाई, सच्चा ज्ञान करो भाई। सर्वज्ञ की वाणी में भी मैं पूरा ना हूँ, ऐसा मैं कौन हूँ? मैं शुद्धात्म वस्तु हूँ। है कौन हूँ मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ भाई साहब। है मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, शुद्धात्म वस्तु हूँ। भगवान ने क्या दिखाया है? प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तीनों लोक में नाथ अनुपम जताया। यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। भगवान ने एक ही बात तो बताई, तुम वो भी नहीं करोगे क्या? भगवान ने अनंत शक्तियों से दुकानदार हूँ। मैं ये दुकान के धंधे करना है, ये ग्राहक है, मेरे को सुबह सुबह भोजन बनाना है भैया। कौन से विकल्प हमारे छाती पे चल रहे हैं भैया? विपरीत मानवता के चल रहे हैं। भगवान कहते हो तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, तुम शरीर ही नहीं हो। कौन हो तुम? अशरीरी भगवान आत्मा शुद्धात्म वस्तु हो। ऐसा महात्म भी उसे कभी अपनी पर्याय में नहीं आया, और ज्ञानियों को आया है तो वे भाई साहब घर बैठे अतीन्द्रिय आनंद में झूलते रहते हैं। घर बैठे हैं भाई साहब, घर बैठे कहते हैं उसका जिसे महात्म नहीं आया, और जिसे महात्म आया है उसका जिसे महात्म आया है, सम्य दृष्टि जीवों को अपनी वस्तु स्वरूप का महात्मा आया है। ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो प्राप्त पर्याय में शरीर को ही अपना मान रहा था। मैं तो अमूर्तिक प्रदेश वाला भगवान आत्मा हूँ, चेतनेश्वर हूँ, परद्रव्य से भिन्न हूँ, राग की पर्याय से भी भिन्न हूँ, गुण भेद के विकल्पों से भी मैं भिन्न हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप। ऐसे भगवान आत्मा का जिसे महात्मा आया। अच्छा ये बताओ, पंच परमेष्टि है, वे सुखी है कि दुखी है? परिपूर्ण सुखी है। सुखी है तो किसके बल पर सुखी है? सुख स्वरूप आत्मा। भाई साहब हमारे मुनिराज हैं, बोलो भाई साहब सभी तो छूट छाड़ के कैसे जंगल में चले जाते हैं। उनके पास वैभव की क्या कमी थी? हैं जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काय कौन से साधन करके संयम अनुरागे। ऐसी उन्हें कौन सी ऐसी बढ़िया चीज मिल गई है जिसके पीछे उन्होंने सभी को छोड़ दिया, सभी को छोड़ दिया है भाई साहब। ऐसा क्या उनको नजर आया है? समझ में आया? ऐसी चैतन्य शुद्धात्म वस्तु समझ में आ गई है हमारे पंच परमेष्टि है भाई साहब। अनंत आनंद में झूल रहे हैं, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा है, और साधु परमेष्टि भी भर भर के आनंद लूटते हैं। ऐसी चैतन्य वस्तु अपने आत्मा में आनंद ही आनंद भरा हुआ है, ज्ञानानंद मूर्ति है। जैसे कुएं के अंदर पानी भरा रहता है, आपको जो सा बर्तन डालो वैसे भर के निकाल लीजिए क्या? अगर कुएं में पानी ना हो तो पानी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जैसा बर्तन डालोगे वैसा पानी भर के आता है। ऐसे ही ज्ञानी जी भर भर के पर की तरफ से पूरा लॉकडाउन करते हुए अपनी शुद्धात्म वस्तु के सन्मुख होकर आनंद लूटते हैं। समझ में? ऐसी वस्तु चेतना भगवान आत्मा है। कहते हैं उसका जिसे महात्मा आया हो, सम्य दृष्टि जीवों को महात्मा आता है। और वह महात्म भाषित होना वही उसे करना है, वही कर्तव्य। क्या कर्तव्य है? अपनी चैतन्य वस्तु का महात्मा आना चाहिए। सिद्ध परमात्मा सुखी है कि दुखी है? कितने सुखी है? किसके कारण से तो सुखी है? परिपूर्ण सुखी है। और केवल माला जपने से कुछ नहीं होगा।
माला फेरत जुग भयो फिरा न मन का फेर। माले जपते रहना बस, समझना है। भगवान ने कहा उनके स्वरूप को ना समझना, समझना नहीं आप। सिद्ध वाणु नमो सिद्ध है, नमो सिद्धेभ्यः, नमो सिद्धेभ्यः, नमो सिद्धेभ्यः। क्या हो जाएगा इससे तुम्हारा भाई साहब है? क्या हो जाएगा? थोड़ा बहुत पुण्य हो जाएगा, उपयोग तो पुण्य तो तुम वैसे ही हो जाता है। समझ में आया? अनादिकाल से हमारी पर्याय में पुण्य पाप के परिणाम तो चले ही आ रहे हैं। हाथ ध्यान लो तो ध्यान तो अनादिकाल से चला रहा है। कुछ धर्म ध्यान की सोचो भैया, है वो अपने क्या है प्रभु परमात्मा के आश्रय से होता है। समझने आप? तो कहते हैं वह महात्म भाषित होना, वही उसे करना है, वही जीव का कर्तव्य। प्रत्येक जीव का कर्तव्य क्या है कि अपनी शुद्धात्म वस्तु को पहचाने, उसका परिचय करे, समझे? उसका महात्म उसे समझ में आना चाहिए, है जिसका अत्यंत परमात्मा सेवन करते हैं, जिसका सिद्ध परमात्मा सेवन करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्ठी करते हैं, जो पर्याय में सुखी रूप परिणमन कर रहे हैं, ऐसी चैतन्य वस्तु का जिस महत्वता हमें अपनी पर्याय में आएगी, तभी हमारे संसार का जन्म मरण की जो चैन है वो टूट जाती है और अपना भगवान आत्मा इस संसार सागर से पार होता हुआ भाई साहब सम्य दर्शन सम्य ज्ञान प्राप्त करता हुआ केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से सभी जीवों का एकमात्र कर्तव्य यही है। क्या कर्तव्य है? अपने आत्मा को पहचाने, अपने आप को पहचाने कि आप जो है कैसा शरीर नहीं हो। शरीर तो जड़ है, शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और शरीर के अंदर रहने वाली जो अमूर्तिक वस्तु है, चेतनेश्वर वस्तु है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, जिसने कभी भी शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होती है। समझेंगे आप? कभी भी राग रूप परिणमित नहीं होती है। ऐसी चैतन्य वस्तु को पहचानना यही प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। भाई साहब समझ में आ गई? क्या कर्तव्य है? अपने आत्मा को पहचाने बस है। आप जानने देखने वाले पदार्थ हो, है भाई साहब, भगवान की जाति की हो, भगवान जैसे ही हो, भगवान ही हो। भगवान जैसे का भगवान ही हो। बने बनाए भगवान हो, बने बनाए भगवान हो। जो अपनी आत्म वस्तु को स्वीकार करता है उसने मोक्ष के दरवाजे अपने लिए खोल दिए। सही क्या? उसका आत्मा अल्पकाल में पर्याय में भी मोक्ष रूपी पर्याय लाने वाला है। ये हमारा कर्तव्य है। ये कर्तव्य नहीं है भाई साहब लड़की की शादी, अरे वो तो हो ही जाएगी, तुम काहे चिंता कर रहे हो? तुम का करने धरने वाले हो क्या? तुम्हें निर्णय नहीं है अभी तक? हैं? उस लड़की के साथ में भी उसके कर्म बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं? बंधे हैं। 8 कर्म है कि नहीं है? बोलो। हैं? और फिर भी चिंता करते रहते हो काय की? अरे तुम्हारे कार्य विकल्पों से होता है कि होने वाला होता है वही होता है? बोलो। कार्य विकल्पों से नहीं होता। अच्छा इन विकल्पों से तुम्हारा काम हो जाएगा क्या? शांति रखो, भगवान की वाणी पर श्रद्धा लाइए। हैं? जो जो देखी बीतराग ने सोसो होसी बीरा रे, अनहोनी कबहू न होत काय होत हरीरा। जब जो समय जो कार्य होना है वो उसी समय होता है, उसका मैं करता धरता नहीं हूँ। मैं तो ज्ञाता पुरुष भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। समझ? ऐसा भेद ज्ञान जब पर्याय में चलता है तो पर्याय में तत्काल तो कसाई की मंदता हो जाती है और अपने आत्मा की भी प्राप्ति हो जाती है। मैं तो अनेक बार कह चुका हूँ, अपने आत्मा को समझने पर भाई साहब 2 चीजों की तत्काल लाभ हो जाती है। पाप की तो हानि हो जाती है, पुण्य के परिणाम आपके पीछे घूमने लग जाते हैं और आत्मा भी आपको अल्पकाल में मिल भी जाएगा। बोलिए भाई साहब। लाभ ही लाभ है। आत्मा का ज्ञान करने पर आपको आपकी चैतन्य वस्तु तो मिलती है, साथ में जो पुण्य भी इतना गजब का होता है कि जैसे भगवान की भक्ति पूजा आदि करने में भी नहीं मिलता है। समझ आए? ऐसा भगवान आत्मा दे देवर में विराजमान है। पाप परिणाम तो दूर ही भाग जाते हैं। समझे? क्या जाता है आत्मा का?
मिलना ही मिलना है। कहते हैं वह महात्म भाषित होना कि मैं ऐसी चैतन्य वस्तु हूँ है जिसका भगवान की वाणी भी बखान करने में समर्थ नहीं आ है। रही है। वाणी में दिव्य ध्वनि में आता है, लेकिन हमारी वह उस चैतन्य वस्तु का पूरा बखान तो वे भी नहीं कर पाए। और अनंत काल तक खिलती रहेगी भगवान की वाणी, तो भी हमारे आत्मा का पूरा बखान तो वह कर सकती नहीं। किंचित थोड़ा सा ऐसा है, जैसे कोई दुश्मन है भाई साहब आपकी तारीफ कितनी करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। समझ में आया भैया? ऐसे समझना चाहिए वाणी जड़ है और तुम चेतनी सर्वभगवान आत्मा हो, तुम्हारा कितनी तारीफ की जाए भाई साहब, वो कितनी कर पाएगी जड़। कितना करेगा। इस प्रकार से अपनी आत्मा को समझने का प्रयत्न कीजिए। यह मनुष्य पर्याय मिली है तो उसको अपनी आत्मा में समझने के लिए अपनी बुद्धि को लगाइए। अब समय कम रह गया है, समझ गए आप? जितनी आपने जी लिया है मनुष्य पर्याय का उतना तो अब है भी नहीं। समझ में आया? उसका त्याई भी नहीं है। भगवान की शरीर की आयु कितनी थी भाई? 72 वर्ष। महावीर भगवान के शरीर की आयु कितनी थी? 72 वर्ष है भैया, 72 वर्ष की। आदिनाथ भगवान की कितनी थी? 84 लाख पूर्ण। 84 लाख पूर्व की थी शरीर की आयु, और वो घटती घटती चली आ रही है। देख लीजिए आप, एक तीर्थंकर का दूसरे तीर्थंकर से पार्श्वनाथ भगवान की 100 वर्ष की उम्र थी। आयु घटती चली आ रही है, बल घटता चला जा रहा है। समय हमारे पास कितना समझने आप, शक्ति सेनन बुद्धि सब हीनता को जा रही है, हीनता की तरफ जा रही है। और अभी भी अगर भाई साहब आप चेतित नहीं हो तो समझ लेना चाहिए आप अपने साथ बड़ा अन्याय करते हो। सही बात। प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि इस मनुष्य पर्याय में आया है तो अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानिए। जो हमें आपको सहज रूप से भगवान की वाणी उपलब्ध हो रही है उसमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। यही प्रत्येक जीव का एकमात्र कर्तव्य है। इस प्रकार से 942वें नंबर का बोल अपन ने पूरा किया। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे निताई सी के गीत गाओ। 9 का मंत्र। गुरुद्वासांग जन्माणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी सधर्मी आत्मार्थी बंधु